अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं उस्मान फजल और आप देख रहे हैं उस्मान फजल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं मेरे सब देखने वाले, मेरे चाहने वाले, मेरी यूट्यूब फैमिली सब खैरोफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। आप लोगों की ढेर सारी दुआएं हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू एन अदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जो है वो आप देख रहे होंगे कि मैं किस कदर एक्साइटेड हूँ। उसकी एक वजह है कि फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देर बाद हम पाकिस्तानियों ने गोल्ड मेडल जीत लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका टोटली क्रेडिट जो है वो हमारे बहुत ही प्यारे भाई अरशद नदीम साहब को है कि जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी काविश की कि पाकिस्तान में गोल्ड मेडल लाया जाए। तो फाइनली वी गॉट इट और अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल बाद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जीत अता फरमाई है। और ये अरशद नदीम साहब जो है ये मियाँ चन्नू से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ही उम्दा और मायानाज प्लेयर हैं और बहुत ही अच्छा खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि अगर देखा जाए तो जो दूसरी कंट्रीज थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, उनके मुकाबले में अरशद नदीम साहब मैं कहता हूँ कि इतने वेल ट्रेंड भी नहीं थे, लेकिन वो अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत। तो बहुत खुशी वाला दिन है हमारे लिए। अरशद नदीम हो रही है और बहुत ज़्यादा वी आर वेरी एक्साइटेड टुडे नाउ कि मैं अभी यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा एक वीडियो अरशद नदीम, दूसरी वीडियो अरशद नदीम, तीसरी वीडियो अरशद नदीम। यकीन माने इस वक्त जो खुशी का आलम है, आई हैव नो वर्ड अबाउट दैट कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम साहब की मेहनत है और उस माँ की, उस बहन की दुआ है अरशद नदीम साहब के पीछे कि जो आज रंग लाई है कि अरशद नदीम भाई गोल्ड मेडल जीते हैं पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में। और ये जो रिकॉर्ड कायम हुआ है जेवलिन थ्रोवर्स का, ये कहते हैं कि 92.97 तक जो है वो ये गया है और वहां तक पहुंचना मैं कहता हूँ इट्स नॉट पॉसिबल कि ये अरशद नदीम साहब की ही मेहनत है, उन्हीं की ये कोशिश, हिम्मत और लगन थी कि आज पाकिस्तान गोल्ड मेडल के साथ जीता है ओलंपिक्स में। और ये बहुत ही बड़ा जश्न वाला समा है। यकीन माने कि हर पाकिस्तानी का चेहरा जो है वो खिल उठा है इस खुशी के लिए कि आखिर यार फाइनली पाकिस्तान में वो खुशी की खबर तो सुनी। मैं खुद बजाते खुद अगर अपनी बात करूं तो मैंने जब से ये न्यूज़ सुनी है, यकीन माने मुझसे रहा नहीं गया कि मैं सोच रहा था कि कब मुझे टाइम मिले मैं भी अरशद नदीम भाई के लिए वीडियो बनाऊं। तो अरशद नदीम भाई, हैट्स ऑफ टू यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और दूसरी कंट्री में जाके पाकिस्तान का ना के नाम रोशन किया बल्कि पाकिस्तानियों के चेहरों पर आज जो खुशी है वो जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि ये आपकी डिटर्मिनेशंस, आपका जुनून, आपका पैशन आपको इस मकाम तक लेकर आया है। तो आज अरशद नदीम हो रही है। अच्छा मैं बताता चलूँ, अरशद नदीम इज़ अ पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोवर्स। जेवलिन बेसिकली आप कह लें कि बर्छी फेंकना, बर्छा फेंकना या कोई स्टिक फेंकना, जेवलिन स्टिक को या बर्छे को कहते हैं। अरशद नदीम इज़ अ पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोवर क्योंकि मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं बस बेसिक सी चीज़ें भी बड़ी मुश्किल से बताई गई हैं अरशद नदीम साहब के बारे में, लेकिन मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मैं आप तक उनकी थोड़ी सी बायो भी बताता चलूँ, आप तक पहुँचाऊँ, जो कि विदिन अ फ्यू मिनट्स क्रिएट कर दी गई गूगल पे। और जो इस वक्त मैं कहता हूँ कि ऑनर, जो रिस्पेक्ट इस वक्त अरशद नदीम भाई को मिल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, आई हैव नो सीन बिफोर दैट। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का फेम, इस तरह की इज्जत पहले कभी नहीं किसी आर्टिस्ट को, किसी फनकार को, किसी प्लेयर को मिलते देखी। कि गूगल जो है उसने एक ऑप्शन दे दिया है कि जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे अरशद नदीम तो एक फ्लावर का ऑप्शन दे दिया है। आप उस फ्लावर के ऊपर गूगल ने एक ताले की शक्ल में या एक आप कह लें कि ब्यूटीफुल गोल्ड फ्लावर की शक्ल में एक सिंबल जाहिर कर दिया है फ्लावर की शक्ल में गूगल पे, कि जब आप टाइप करेंगे अपने सर्च इंजन में गूगल पे अरशद नदीम तो देन यू सी कि अरशद नदीम भाई को किस तरह से नवाजा जा रहा है कि आप वहां पे जाकर उनको वोट कर सकते हैं, वो फ्लावर उनको सेंड कर सकते हैं। जो ही आप उस फ्लावर के ऊपर क्लिक करने के लिए जाते हैं तो फ्लावर तो सेंड होता है, लेकिन वहां पे बाकायदा गूगल ने मेंशन किया हुआ है अरशद नदीम भाई के बारे में कि अरशद नदीम विन्स अ गोल्ड इन जेवलिन थ्रोवर्स ओलंपिक्स। तो ये बहुत बड़ा खुशी का मौका है और बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए। हमारी दुआ है कि अरशद नदीम भाई आप सदा सलामत रहें
मैं उनकी बायो आपसे शेयर कर रहा था। सॉरी फॉर ट्रबल, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मुझे थोड़ा सा जो है वो कफिंग का इशू हो गया था, इस वजह से मैं टॉपिक को थोड़ा सा आगे ले आया। तो अरशद नदीम इज़ अ पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर। ही इज़ द री-एंगेजिंग ओलंपिक चैंपियन इन मेंस जेवलिन थ्रो विद एन ओलंपिक्स रिकॉर्ड थ्रू ऑफ 92.97। यानी जो उन्होंने जेवलिन फेंका है, जो उन्होंने बर्छा फेंका है, वो उस रेंज तक गया है कि जहां तक जाना वहां के किसी भी खिलाड़ी के लिए मुमकिन नहीं था। अगर देखा जाए एक तरफ तो मुमकिन भी था, लेकिन अरशद नदीम भाई, अल्लाह ताला ने कोई ख़ास रहमत की हम पाकिस्तानियों पे और अरशद भाई के ऊपर कि उन्होंने इतनी फोर्स के साथ वो जेवलिन को फेंका है, वो बर्छे को फेंका है कि वो एक का जा रहा था 70 पे, एक का जा रहा था 80 पे, किसी का जा रहा था 60 पे, लेकिन सबसे टॉप पे जो जेवलिन गया है वो अरशद नदीम भाई का गया है। तो तब जाके पाकिस्तान जीता है जी गोल्ड मेडल, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं देख रहा था जुनैद अकरम भाई साहब ने भी बहुत अच्छा व्लॉग दिया इसके ऊपर। उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज में अरशद नदीम भाई को जो है वो ट्रिब्यूट पेश किया है। और इसी तरह मैंने रात को एक वीडियो देखा कि जिसपे जो है वो हमारे जेडीसी के हमारे जफर भाई, जिन्होंने अनाउंस किया कि अली शेखानी भाई ने अनाउंस किया है कि जी जो ही पाकिस्तान आए अरशद नदीम साहब, तो उनको हमारी तरफ से एक आल्टो कार गिफ्ट की जाए। न जाने और कितने ऐसे लोग हैं जो मुंतजिर हैं कि अरशद नदीम भाई का पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर लैंड करें, तो उनको खराज तहसीन पेश करें। और तमाम तर जो तहाइफ उन लोगों ने उनके लिए जमा किए हुए हैं, सोचे हुए हैं, तो वो उनको पेश करें। तो बहुत खुशी का समा है इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए कि इतने अरसे बाद लास्ट जो गोल्ड मेडल जीता था पाकिस्तानियों ने वो 1992 में जीता था। और भी बहुत सारे गोल्ड मेडल थे, लेकिन जुनैद अकरम भाई की बात याद आ गई। तो अगर उन चीज़ों का नाम फिर लेने लगेंगे, उनको रिपीट करने लगेंगे, तो बहुत सारे मामला जो है फिर जन्म लेंगे। और जफर भाई ने उस अपने वीडियो में बताया कि अली शेखानी साहब जो है जेडीसी फाउंडेशन के कोरेस्पोंडेंस कह लें या एसोसिएट आप कह लें, उन्होंने अनाउंस किया है कि जी मेरी तरफ से अरशद नदीम साहब को आल्टो कार गिफ्ट की जाए। अली शेखानी इज अमेरिकन बिजनेसमैन और बहुत ज़्यादा इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं कराची जेडीसी फाउंडेशन को, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैंने उनकी जो है वो काविशों को बहुत देखा है और बहुत परखा है उनके बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जो मैंने देखा है इट्स इनफ, ये काफ़ी होगा कि उन्होंने बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल कराची में भी अनाउंस कर दिया है और वो बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो है वो कह लें कि फाइनलाइज की तरफ जा रहा है। और फैसलाबाद में भी मेरे सुनने में आया है कि वो फैसलाबाद में भी कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं बहुत ही जल्द इंशाल्लाह। तो ये भी बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज़ है हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि जो हमारी गवर्नमेंट को काम करने चाहिए थे वो दूसरे लोग आके कर रहे हैं वो भी हमारे ही अपने, लेकिन जो गवर्नमेंट को इनिशिएट्स लेने चाहिए वो दूसरे लोग ले रहे हैं। तो चले कोई भी ले, खैर हमें तो फैसिलिटेशंस चाहिए। इतना ही है आज के लिए, आज के इस व्लॉग में। उम्मीद करूंगा कि आपको आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस तरह के मजीद व्लॉग्स देखने के लिए, अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उस्मान फजल जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उस्मान फजल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।